हेलो दोस्तों, इंडियन वॉइस लवर्स की तरफ से मैं गरिमा आप सबका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले इंडियन वॉइस लवर्स फैमिली की तरफ से आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हम आपके लिए लेकर आए हैं प्ले, जिसका शीर्षक है ये है आजादी, जिसमें आप ऐसे कई दृश्य देखेंगे कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या आज भी हम सचमुच आजाद हैं। आइए चलते हैं पहले दृश्य की ओर। सीन 1, आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। एक वक्ता मंच पर भाषण दे रही है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। 1940 हर घर हर गली में यही नारा गूंज रहा था। समग्र देश में क्रांति की लहर छाई हुई। भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। 1942 इस आंदोलन ने जोर पकड़ा। लाठीचार्ज और गोलियों की बौछार झेलते हुए हर एक देशवासी की आंखों में एक ही सपना था, आजाद भारत का। और आखिरकार यह सुनहरा दिन आ ही गया। 15 अगस्त 1947 लाल किले से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब तिरंगा लहराया और आजाद भारत का ऐलान किया। आजाद होने के बाद भी भारत ने बहुत सारे जख्मों को झेला, जैसे कि पार्टीशन, चाइना के साथ लड़ाई, अंधारपट, इमरजेंसी, पाकिस्तानी घुसपैठ, कारगिल युद्ध, कौमी दंगे, आतंकवाद और भी बहुत सारे उतार चढ़ाव से देश गुजरा। आज है 15 अगस्त 2025। आजादी के 78 साल। इन 78 साल में क्या हम पूरी तरह से आजाद हुए हैं? शायद नहीं। आज भी हम रीति रिवाज, जातिवाद और सांप्रदायिकता से जकड़े हुए हैं। आज भी बंधुआ मजदूर, स्त्री शोषण, बाल श्रम हमें दिखाई देते। गरीब और गरीब बनता जा रहा है और अमीर और अमीर। मध्यम वर्ग रोटी, कपड़ा और मकान के लिए सुबह से शाम तक संघर्ष कर रहा है। अगर बदलाव लाना है तो हमें आजाद होना होगा गरीबी और बेरोजगारी से। हमें आजाद होना होगा गंदगी और रोगिष्टता से। हमें आजाद होना होगा निरक्षरता और अज्ञानता से। हमें आजाद होना होगा भ्रष्टाचार और सियासी दांवपेचों से। हमें आजाद होना होगा सांप्रदायिकता और आतंकवाद से। एआई के इस युग में टेक्नोलॉजी, विज्ञान के साथ कदम से कदम मिलाकर हमें हर क्षेत्र में वफादारी के साथ और पूरी निष्ठा के साथ कार्य करना है और साथ में पूरब की संस्कृति, सभ्यता और आदर्शों को भी रखना है। तभी हम सच्चे अर्थ में आगे बढ़ पाएंगे। हमें चलना है सच्चाई के पथ पे। हमें चलना है सच्चाई के पथ पे। हमें चलना है संस्कृति और मूल्यों के पथ पे। कई मर मिटे इस देश की मिट्टी पे। कई मर मिटे इस देश की मिट्टी पे। सौगंध है उन शहीदों की, सौगंध है उन शहीदों की। अब हमें चलना है सिर्फ और सिर्फ विकास की राह पे, विकास की राह। और तभी शायद हम पूरी तरह से आजाद और विकसित भारत में सांस ले पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। सीन 2, गांव का दृश्य। रोहन अपनी माँ से बात कर रहा है। मम्मा, आज हमारे स्कूल में 15 अगस्त का फंक्शन है। प्लीज आप भी चलिए ना। सॉरी बेटा, आज मेरी ड्यूटी है। आज मैं तुम्हारे स्कूल नहीं आ पाऊंगी।
पर क्यों मम्मा, मेरे सभी फ्रेंड्स के पेरेंट्स मेरे स्कूल में आएंगे। बेटा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते हमारी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जो हमें हर हाल में पूरी करनी होती हैं। क्या पापा भी नहीं आएंगे? वो भी तो पुलिस में है। नहीं बेटा, उनकी ड्यूटी है, इसलिए वो भी नहीं आ पाएंगे। आज तो आजादी का दिन है, सब लोग आजादी मना रहे हैं, फिर आप लोग ड्यूटी पर क्यों जा रहे हो? अपने देश को सुरक्षित करने के लिए हम ड्यूटी पर जाते हैं ताकि सब अपनी छुट्टी आराम से मना सकें। सीन 3, एक बिजनेसमैन का घर। गीता मालिनी से बात कर रही है। मैडम जी, आज मुझे छुट्टी चाहिए। मुझे अपने बच्चे के स्कूल जाना है। छुट्टी छुट्टी छुट्टी, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? आज हमारे घर पे मेहमान आने वाले हैं, और वैसे भी तुम्हारे स्कूल से ज्यादा हमको हमारे इम्पोर्टेंट वीआईपी मेहमान हैं। जाओ जाकर अपना काम करो और घर की अच्छी सफाई करो, ये तुम्हारा रोज का ड्रामा है। इतना कहकर मालिनी वहां से चली जाती है। ओहो, आज मोनू कितना उदास होगा। आज उसकी मम्मा उसके स्कूल नहीं आई। ये कैसी आजादी है जो सिर्फ अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं। सीन 4, एक गांव में दूध वाले का घर। सोहन अपने पेरेंट्स से बात कर रहा है। पापा, आज भी आप दूध बेचने जा रहे हो? आज तो छुट्टी का दिन है, सब लोग आजादी मना रहे हैं, फिर आप क्यों जा रहे हो? बेटा, हम गरीबों के लिए कोई आज़ादी नहीं होती। हम काम पे नहीं जाएंगे तो घर कैसे चलाएंगे और घर में खाना कैसे आएगा? ठीक है पापा, आप काम पर चले जाओ, लेकिन मैं मम्मा को आज नहीं जाने दूंगा। मम्मा का भी काम पे जाना जरूरी है, क्योंकि मम्मा अगर काम पे नहीं जाएगी तो साहूकार से लिया हुआ कर्जा हम कैसे चुकाएंगे? सीन 5, एक हॉस्टल जहां कृतिका और क्यारा आपस में बात कर रही हैं। अरे कृतिका सुन, अरे कृतिका सुन यार, इधर आ, सारा काम छोड़, बात सुन पहले मेरी तू। हाँ हाँ, बोल बोल, क्या हुआ? देख, आज है 15 अगस्त, यानी कि हमारी आजादी का दिन। चल यार कहीं चलते हैं घूमने, 15 अगस्त यानी कि आजादी मना के आते हैं। मेरा बहुत मन है घूमने का, चल ना, मना मत करियो। अच्छा, आजादी का दिन है, तुझे घूमना है, और तुझे लगता है वो वार्डन परमिशन देगी? नहीं रे, वो नहीं मांगेगी, छोड़ना। अरे यार क्या पता मान जाए, एक बार चल तो सही, कुछ नहीं होता है, अपन देखते हैं, क्या पता मान जाए। नकारात्मक मत सोच पहले, बस चल। चल चल, तू ठीक है, तू बोल रही है तो मैं चलती हूँ तेरे साथ। अच्छा सुन, एक काम करते हैं, हम अपना आउटिंग कार्ड भी साथ में ले लेते हैं, हाँ? और उस पे साइन भी करवा लेंगे वार्डन की। क्या तो तू सही रही है, चल चलते हैं वैसे। चल। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, एक्चुअली मुझे और कृतिका को आज की छुट्टी चाहिए थी। छुट्टी? लेकिन क्यों? मैम, क्योंकि मुझे और कृतिका को आज घूमने जाना है। क्या घूमने जाना है? क्योंकि मैम आज 15 अगस्त है, यानी कि आजादी का दिन, इसीलिए मैम हम घूमने जाना चाहते हैं। आजादी आजादी आजादी, क्या लगा रखा है ये आजादी आजादी? हाँ, तुम एक लड़की हो और लड़कियों के लिए कोई आजादी नहीं होती। हॉस्टल के रूल्स याद है या भूल गई? बस मौका मिला नहीं कि घूमने का बहाना चाहिए। कोई छुट्टी छुट्टी नहीं मिलेगी, जाओ यहाँ से। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? निकलो यहाँ से, गेट आउट। देखा कियारा, बोला था ना मैंने, वो वार्डन नहीं मानेगी, पर तुम मेरी बात सुनती कहाँ हो?
सॉरी यार, मुझे माफ कर दे। मुझे क्या पता था कि मॉडर्न मैम इतना कठोर व्यवहार करेंगे हमारे साथ। यार अब तो 15 अगस्त है, यानी कि आजादी का दिन। यहाँ सारा देश आजादी मना रहा है, तो क्या हमें हक नहीं है उत्साह से आजादी मनाने का? हाँ यार, सही बोल रही है तू। अरे लड़की होना गुनाह है क्या? आज सारा देश आजादी मना रहा है और हम लड़कियों को इस देश में ही आजादी नहीं है। चल जाने दे, वैसे भी सारा प्लान कैंसिल ही हो गया आज का, छोड़। सीन 6। गांव में मनोहर अपनी माँ से बात करते हुए। माँ, विशाल शहर से आया हुआ है, आज वो घर पर ही है, मैं उससे मिलकर आता हूँ। नहीं बेटा, बात को समझो, तुम उसके घर नहीं जा सकते। छोटी जाति वाले लोग बड़ी जाति वाले लोगों के घर नहीं जाया करते। माँ, आखिर छोटे बड़े का ये भेदभाव क्यों? कैसे ये लोग भूल जाते हैं कि इनका घर हमने ही तो अपने हाथों से बनाया है। इन्हें हमसे इतना ही परहेज है तो हमारे बनाए हुए घरों में रहना छोड़ दे और हमारे हाथों से उगाया हुआ अनाज भी खाना छोड़ दे। हाँ, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। आजादी के इतने वर्षों के बाद भी लोगों की मानसिकता और सोच गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। सीन 7। डॉक्टर अमृता अपने घर में नाश्ता करते हुए। वाह माँ, आज आपने बहुत टेस्टी ब्रेकफास्ट बनाया है, मजा ही आ गया। अच्छा माँ, क्यों ना आज हम सब कहीं घूमने चलें? अमृता, आज तुम बहुत दिनों बाद अस्पताल से फ्री हुई हो, क्यों ना आज का सारा दिन हम एक साथ बिताएं? हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हो। एक मिनट माँ, हॉस्पिटल से कॉल आ रही है। क्या? अच्छा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम ऑपरेशन थिएटर रेडी रखो। क्या हुआ बेटा? माँ, हॉस्पिटल में कुछ इमरजेंसी आ गई है, मुझे तुरंत ही जाना पड़ेगा। इतना कहकर अमृता वहां से चली जाती है और हॉस्पिटल में पूरे दिन अपने पेशेंट्स का इलाज करती है। इलाज करते हुए उसका पूरा दिन बीत जाता है। सीन 8। सीमा पर विजय कमांडर अपने सैनिकों से बात करते हुए। हमें आज और भी ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि खबर मिली है कि आतंकवादियों का हमला हो सकता है। बॉर्डर पे जरा से भी हल चलो, आप लोग वायरलेस पे मुझे इन्फॉर्म करो। सर, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। कुछ लोग हाथों में हथियार लेकर हमारी तरफ ही आ रहे हैं, बताइए क्या करें? हमला करो, शूट देम। मैं भी आ रहा हूँ और मुझे मेरे सारे सैनिक सुरक्षित चाहिए। ओवर एंड आउट। यस सर, ओवर एंड आउट। इसी तरह सीमा पर सैनिकों और आतंकवादियों के बीच लड़ाई चल रही होती है। तभी विजय अपने एक सैनिक को बचाने के लिए आगे आ जाता है और उसे गोली लग जाती है। सर, आपने ये क्या किया? मैंने अपने देश के लिए हर कर्तव्य पूरा किया है। मेरे जाने के बाद मेरे परिवार का ख्याल रखना और इस देश की ऐसे ही रक्षा करना। जय हिंद। विजय के शहीद होने के बाद सैनिक सभी आतंकवादियों को मार गिराते हैं। सीन 9। एक कॉफी कैफे का सीन। श्रेया जैसे ही कॉफी कैफे में एंटर करती है कि तभी वह एक वेट्रेस से टकरा जाती है। बदतमीज, देख कर नहीं चल सकती, सारी कॉफी मेरे पर गिरा के रख दी। आज के दिन पूरा मेरा मूड खराब करके रख दिया। सॉरी मैम, आपको चोट तो नहीं लगी? वैसे नाम क्या है तुम्हारा? मैं तुम्हारी शिकायत अब भी मैनेजर से करती हूँ।
मैम, मेरा नाम प्रिया है। मुझे माफ कर दीजिए। मेरी शिकायत मैनेजर से मत कीजिए। व्हाट हैपेंड प्रिया, इतना शोर क्यों मचा रही हो? मैम, इसने मेरे पर कॉफी गिरा दी और मेरी पूरी ड्रेस खराब करके रख दी। इसे अब भी आप नौकरी से निकालिए। मैम, गलती तो किसी से भी हो सकती है ना। वैसे भी आज आज़ादी का दिन है, सब लोग छुट्टियां मना रहे हैं, लेकिन हम काम कर रहे हैं ताकि आप अपनी छुट्टियां आराम से एंजॉय कर सकें। ऐसा ही सब कुछ नहीं होता, इंसानियत नाम की भी तो कोई चीज़ होती है। प्लीज मैम, दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखिए। तो ये थे कुछ ऐसे दृश्य जो आज भी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या हमारा भारत सच में आजाद है। हमें ये देखना होगा कि कहीं हमारे आसपास रमेश, सोहन, प्रिया और गीता जैसे लोग तो नहीं। यदि हैं, तो हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि हमारी तरह वो भी आजादी मना सके, क्योंकि आजादी हम सबका अधिकार है। तो ये था हमारा छोटा सा प्ले। हमें पूरी उम्मीद है आपको ये प्ले जरूर पसंद आया होगा। इस प्ले के कलाकारों के नाम इस प्रकार हैं। प्रेजेंटेड बाय इंडियन वॉइस लवर्स। डायरेक्टर लक्की एंड जसनीत कौर। राइटर लक्की एंड जसनीत कौर। ऑडियो एडिटर एंड ऑडियो डायरेक्टर लक्की एंड मौसिम पठान। म्यूजिक सोर्स इंटरनेट एंड मुकेश आहिर। साउंड डिजाइनर लक्की एंड चारू चावला। वीडियो डायरेक्टर एंड वीडियो एडिटर सीमांत बंसोड़ एंड आंचल बंसोड़। वक्ता निपाशा, रोहन, एहतशाम, रोहन्स ममा, ममता शर्मा। गीता हाजरा जन्नत, मालिनी सना अंसारी। रमेश कमलेश सक्सेना। सोहन प्रद्युम। कृतिका जानवी अंग्रक। क्यारा कविशा जैन। वार्डन जसनीत कौर। मनोहर सीमांत बंसोड़। प्रभा अंकिता सिंह। अमृता चारू चावला। सारिका मंजीत कौर। विजय बादल बागेला। सैनिक लक्की। श्रेया प्रिया छावड़ा। मैनेजर नेहा शाह। प्रिया ललिता यादव। नरेशन गरिमा नूरुल्ला एंड जसनीत कौर। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। एक बार फिर आप सभी को इंडियन वॉइस लवर के पूरी परिवार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।